पराली रहती थी उसको हम जला देते थे। तब हमें ज्यादा ज्ञान नहीं था, हमको लगता था कि इसके कारण खेत बर्बाद हो रहा है, जला दो। कभी जल्दबाजी रहती थी इसलिए जला दो। लेकिन अब विज्ञान ने सिद्ध कर दिया है कि जिस खेत में जो फसल होती है उसकी फसल काटने के बाद जो वेस्टेज निकलता है, पराली कहे कुछ भी कहे, वो उस खेत में जो धरती माता है उसका उत्तम से उत्तम खुराक हो सकता है। अगर उसी को एक बार मशीन घुमा दे, ट्रैक्टर घुमा दे, जमीन में गाड़ दे, तो आप ही के खेत की वो धरती माता की अच्छे से अच्छी खुराक होती है। मेरे किसान भाइयों बहनों, जैसे धरती मां को पानी की प्यास लगती है, वैसे धरती मां को भूख भी लगती है, उसको खाना भी चाहिए। ये पराली अगर उसके पेट में फिर से डाल दोगे तो ये धरती मां आपको आशीर्वाद देती है, उससे 10 गुना आशीर्वाद देगी और आपका खेत फले फूलेगा भाइयों। और इसलिए इसको जलाओ मत, ये आपकी संपत्ति है। अरबों खरबों रुपये की संपत्ति मत जलाओ। और मैं सिर्फ पर्यावरण के नाम पर बातें करने वाला व्यक्ति नहीं हूं, मैं तो सीधा सीधा किसान की भलाई की बातें करने वाला हूं। और इसलिए पंजाब हो, हरियाणा हो, पश्चिम उत्तर प्रदेश हो, उत्तरी राजस्थान हो, हम ये पराली न जलाएं। और अब तो विज्ञान आगे बढ़ रहा है, ये वेस्टेज में से इथेनॉल बनने की संभावनाएं सामने नजर आ रही है। भारत सरकार उस पर बड़ा तेजी से काम कर रही है। आने वाले दिनों में हमारे किसानों को उसका लाभ मिलेगा, और जब लाभ मिलेगा तो पराली से भी पैसा आएगा। और इसलिए मेरे भाइयों बहनों, आज से संकल्प करो, हमारी धरती माता का हक का जो खाना है उसको हम जला नहीं देंगे, उसको उसी जमीन में गाड़ देंगे। वो खाद बन जाएगा, मां का पेट भी भरेगा, उत्तम फसल भी होगी, जो देश का भी पेट भरेगा। और इसलिए मैं आपसे आज आग्रह करके आया। भाइयों बहनों, आप जानते हैं भ्रष्टाचार ने, काले धन ने इस देश के मध्यम वर्ग को लूटा है, उसका शोषण किया। और भ्रष्टाचार, काले धन ने गरीबों को उसके हकों से वंचित रखा। मुझे मध्यम वर्ग का शोषण बंद करवाना है। उनके लिए लूट जो हो रही है वो लूट बंद करवानी है, और मुझे गरीबों का जो हक है वो हक दिलवाना है। कुछ भी काम करो, बच्चे को स्कूल ले जाना है तो भी स्कूल वाला कहता है चेक से इतना लेंगे, कैश में इतना लेंगे। जमीन खरीदती है, बोले कैश से इतना लेंगे, चेक से इतना लेंगे। अस्पताल डॉक्टर के पास जाना है, कैश इतना दो, चेक इतना दो। ये काला कारोबार देश को दीमक की तरह खाता चला जाता है। और इसलिए भाइयों बहनों, 500 और 1000 रुपए की नोट पर प्रतिबंध लगाया है। नई नोट धीरे धीरे आने वाली है, और देश की जनता ने जो तकलीफ झेली है, कठिनाई झेली है, भाइयों बहनों, करोड़ों करोड़ों देशवासियों का शुक्र गुजारने के लिए मेरे शब्द भी कम पड़ जाते हैं। इतना आपने कष्ट झेलने के बाद भी इस अच्छे काम के साथ आप खड़े रहे, ईमानदारी के काम के साथ खड़े रहे। भाइयों बहनों, कठिनाइयों का रास्ता भी है, और उस रास्ते के लिए मैं आपकी मदद चाहने आया। मोदी साहब, हम आपका जो पास मोबाइल फोन है,
सिर्फ मोबाइल फोन नहीं है। आपके मोबाइल फोन को आप अपनी खुद की बैंक बना सकते हो। आपके मोबाइल फोन को आप अपना बटवा बना सकते हो। एक भी रुपये का कैश नोट न हो तो भी आज का विज्ञान ऐसा है, टेक्नोलॉजी ऐसी है, अगर आपके पैसे बैंक में जमा पड़े हैं तो आप मोबाइल फोन से बाजार से खरीदी कर सकते हैं, मोबाइल फोन से पेमेंट दे सकते हैं, हाथ को रुपये को छुए बिना भी आपका पूरा कारोबार कर सकते हैं। हमारे देश में जितने परिवार हैं उससे 4 गुना टेलीफोन है हाथ में लोगों के, मोबाइल फोन है। आज मोबाइल बैंकिंग चलता है। भविष्य में भी भ्रष्टाचारियों को फिर से अगर उठने नहीं देना है, काले धन वालों को उठने नहीं देना है, तो मैं देशवासियों से आग्रह करता हूं कि आप अपने मोबाइल फोन में ही बैंक का ब्रांच बना दो। मोबाइल फोन पर बैंकों के ऐप होते हैं, उसको डाउनलोड करिए। मैं नौजवानों को कहूंगा, यूनिवर्सिटी को कहूंगा, राजनेताओं को कहूंगा कि अपने इलाके में नागरिकों का प्रशिक्षण करें, व्यापारियों को शिक्षा करें। हर एक के मोबाइल में अगर ऐप आ गया तो मैं जिस दुकान में जाऊंगा उसको कहूंगा कि मेरे पास ये ऐप है, मुझे 200 रुपये का सामान चाहिए, आप मोबाइल फोन में नंबर लगाइए, 200 रुपया 1 सेकंड में उसके पास चला जाएगा और वो देखेगा हाँ मेरा 200 रुपया आ गया, आपका काम करेगा। भाइयों बहनों, अब वो जमाना चला गया कि जेब में नोटें भर भर करके जाना पड़े, चोर लुटेरों का भी कोई भय नहीं। भाइयों बहनों, जाली नोट इसने हमारे देश के नौजवानों को तबाह किया। मेरे देश के नौजवानों को बचाने के लिए जाली नोटों का भी खात्मा करना ये समय की मांग है। और इसलिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मैं आपसे आग्रह करता हूं, मैं आपसे आग्रह करने आया हूं कि आप पूरी समर्थन दे करके ये देश को महान बनाने का जो अभियान चला है, उस अभियान में कंधे से कंधा मिला करके चलिए, हर किसी की मदद कीजिए और हमारे पंजाब को आगे ले जाइए। ये पंजाब का सौभाग्य है, ये बादल साहब जैसे ऐसे महान नेता पंजाब की धरती पर है। ये देश इस बात का गर्व करता है, जब हिंदुस्तान के यंगेस्ट चीफ मिनिस्टर की चर्चा होती थी तो कहा जाता था भारत का सबसे यंगेस्ट मुख्यमंत्री है तो प्रकाश सिंह बादल है। और आज हिंदुस्तान में सबसे वरिष्ठ मुख्यमंत्री कौन की चर्चा होती है तो वो भी प्रकाश सिंह बादल है। इतने लंबे अरसे तक जनता जनार्दन का एक व्यक्ति के प्रति विश्वास, ये कितना बड़ा तपस्या का रास्ता है जो हम सब अनुभव करते हैं। आइए भाइयों बहनों, पंजाब के भाइयों बहनों, पंजाब के उज्जवल भविष्य के लिए ये दिल भी आपके साथ है, दिल से आपके साथ है, मिल करके चलना है, नया पंजाब बनाना है, ताकतवर पंजाब बनाना है, यहाँ के नौजवानों के जीवन को बदलने वाला पंजाब बनाना है। और एम से एक नया चैप्टर खुल रहा है जो स्वच्छ पंजाब की दिशा में एक महरूम कदम होगा। मैं फिर एक बार आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, बादल साहब का धन्यवाद करता हूँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद प्रधानमंत्री जी। मैं अब बेनती कर रहा हूँ